यूएस एड के उस एनजीओ को पैसा जाता है, वो एनजीओ उस पैसे से पीने का पानी तो जो होता है 1-2 मिलियन, बाकी 15-20 मिलियन लेके वो चुपचाप उस ग्रुप को दे देता है कि तुम ये फसाद कराओ। कि नहीं, ट्रंप का जो मतलब था ना वो बांग्लादेश था, इंडिया था ही नहीं, इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ। जब से ट्रंप ने अपना मुंह खोला है, ट्रंप ने उंगली दिखाई, उसने उंगली दिखाई, तुमने करा है। ये इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है, लोग छटपटा रहे हैं। एक मास मूवमेंट, आप पैसा दो और लोगों को बोलो कि तुम्हारे साथ गलत करा गया है, तुम खड़े हो जाओ और भारत के खिलाफ तुम विद्रोह करो। ये यानी कि भारत कुछ नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं है, कोई देश कुछ नहीं है। वर्किंग क्लास को पूरी दुनिया में यूनाइट करो, जिसको कहते हैं गदर पे उतर आए, सड़क पे आ जाएं, बगावत कर दें स्टेट के खिलाफ। राइट? डोनाल्ड ट्रंप कि जो बाइडेन कहता है $21 मिलियन दिए इंडिया में, ओ भाई चाइना भी पैसा दे रहा है। मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले एक खास किस्म का गाना सब लोग गाएं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टीवी पे, आप समझ लेना इनकी जेब में पैसे गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, एक्सप्लोजिव है ये, दिस इज एब्सोल्युटली एक्सप्लोजिव। ट्रंप सेज बाइडेन ट्राइड टू फिक्स इंडियन इलेक्शंस। आप देख रहे हैं कल परसों से यही बात हो रही है। कल शाम तक इस बात ने बहुत तगड़ा तूल पकड़ लिया था। यह कह रहा है कि $21 मिलियन, मैं आपको बताऊंगा और आज मैं आपको एक केस भी समझाऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ अमेरिका नहीं और ताकतें भी भारत में पैसे डालती हैं और किस तरीके से ये लोग फिक्स करते हैं इंडियन इलेक्शंस, माइंडसेट। कोई प्रोटेस्ट हो रही हो, मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा, नाम लूंगा आज मैं और नाम देके आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहां पे हो रहा है। दोस्तों, एक तरफ ग्लोबल पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जॉब मार्केट्स में भी डेली नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। इन नए ट्रेंड्स में खुद को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम खुद को टाइम के हिसाब से स्किल्ड रखें। आज का ट्रेंड एआई का है। आप चाहे जिस भी करियर में हो, आपको अपने चारों तरफ एआई का एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप खुद को इस एआई के ट्रेंड के हिसाब से तैयार रखें तो आप बदलते ट्रेंड में भी सेफ करियर बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको 3 घंटे की हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग रिकमेंड करूंगा, जो आपको एआई पावर्ड करियर के लिए तैयार करेगा। ये ट्रेनिंग यूजुअली पेड होती है, लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स के पहले 1500 व्यूअर्स के लिए जो इसके लिए रजिस्टर करेंगे, उनके लिए पूरी तरीके से फ्री है। इस ट्रेनिंग सेशन में आप एआई का इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रेटजीज को फ्रेम करना, प्रेजेंटेशन बनाना, जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज सीखेंगे, जिससे आपको 3 गुना तक सैलरी हाइक मिल सकती है। इसके साथ ही आप 25+ यानी कि 25+ ऐसे एआई टूल्स के बारे में सीखेंगे जो फ्रीलांसिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी और पर्सनल ब्रांडिंग में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस एआई ट्रेनिंग क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए और रजिस्टर कीजिए। याद रखिए, ट्रेनिंग पहले 1500 व्यूअर्स जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी के अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने बोला है कि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति था अमेरिका का, तो उसने पैसे दिए यूएसएड के थ्रू। यूएसएड एक ऐसी एजेंसी है जो कि पैसे देती है कि यार कहीं कुछ समस्या है, उसका समाधान के लिए चलो इतने पैसे ले लो। कहीं पीने का पानी नहीं है, कोई बात नहीं। कहीं दवाइयां नहीं है, कोई बात नहीं। इसकी जब शुरुआत करी गई थी, तो इसकी शुरुआत का जो मतलब था दोस्तों, वो मतलब शुरू में भला था, लेकिन शुरू होते ही कुछ सालों के अंदर इसमें एक बहुत बड़ा गेम हो गया। सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यूएसएड फंक्शन कैसे करती है। मैं आपको बाकी सब चीजें भी बताऊंगा आज और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि यूएसएड काम किस तरीके से करती है। दोस्तों, इसके पहले कि हम अगली स्लाइड में जाएं, ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए साहब, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है साहब, ये एक ट्रायंगल है। अब आपने देखा कि ये 3 निशान है यहां पे, लेकिन इनमें जुड़त नहीं है। नंबर 1 है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट मतलब जैसे कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट बोलते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। ये है दोस्तों पेंटागन, यानी कि उनका फौजी स्ट्रक्चर। स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, पेंटागन यानी कि उनका फौजी जो स्ट्रक्चर है, फौज का उनका,
और तीसरा है इंटेलिजेंस, इंट, यानी कि CIA वगैरह ये सब। इन तीनों को ज्वाइन करने का सिस्टम है, उसको कहते हैं यूएस एड। आप समझिए यूएस करता क्या है। अगर उसको युगांडा के अंदर, ठीक है साहब, युगांडा के अंदर अगर उसको ऐसा लगे कि एक ऐसा गुट है जो कि सत्ता को गिरा सकता है, राइट, तो उसको बोलेगा कि साहब आपके इलाके में थोड़ा सा एक एनजीओ है, हम एनजीओ को पैसा दे रहे हैं और वो एनजीओ जो है पीने का पानी का आपके लिए जुगाड़ करेगी, पीने के पानी का आपको स्रोत से लाएगी, उसको फिल्टर करेगी, आपके बच्चों को पीने का पानी देगी, क्योंकि आपके बच्चों को डायरिया हो रहा है, उनका पेट खराब हो रहा है, तो इसलिए हम उसको $15-20 मिलियन देते हैं। तो कहेंगे साहब ठीक है, कुछ आ जाए पैसा। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे यूएस एड पैसा भेजती है, यूएस एड के उस एनजीओ को पैसा जाता है, वो एनजीओ उस पैसे से पीने का पानी तो जो होता है 1-2 मिलियन, बाकी 15-20 मिलियन लेके वो चुपचाप उस ग्रुप को दे देता है कि तुम ये फसाद कराओ। ये यूएस एड का रहा है। और ये ट्रायंगल आप याद रखिएगा। अब मैं अगली स्लाइड में जाता हूं। ट्रायंगल दोस्तों ये आपकी मेमोरी में रहे। ट्रंप का कहना है ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड। ये बहुत बड़ा बयान है, ये बहुत ही बड़ा बयान है। यानी कि यूएस का राष्ट्रपति यह कहता है कि हां उसका देश किसी और देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफियर कर रहा है। ट्रंप ऑन बाइडेन्स एडमिन डिसीजन टू एलोकेट 21 मिलियन टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट। मैं नाम नहीं लूंगा पत्रकारों का, लेकिन ट्विटर पे बड़े मशहूर बड़े पुराने पत्रकार एक्टिव हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ट्रंप का जो मतलब था ना वो बांग्लादेश था, इंडिया था ही नहीं, इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ। आप जाके ट्विटर पे देख लीजिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो पत्रकार एक्टिव हो गए। इकोसिस्टम भारत में एक्टिव हो गया। जब से ट्रंप ने अपना मुंह खोला है, ट्रंप ने उंगली दिखाई, जैसे उसने उंगली दिखाई, तुमने करा है। ये इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। लोग छटपटा रहे हैं, लोग छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार नहीं तो ट्रंप के मुंह से गलती से वो ढाका कहना चाहता था, वो इंडिया निकल गया। अब देखिए साहब, हिज रिमार्क्स केम आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी led by Elon Musk disclosed that US aid contributed 21 million to the election commission to boost voter turnout in India. अब दोस्तों इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी ये बोला है कि नहीं हमारे पास देयर इज नो वे लाइक दिस कि फॉरेन फंडिंग आ जाए, कि इलेक्शन कमीशन को आप इतना पैसा दे दें। ये हुआ ये है, मैं आपको बताता हूं, ये इलेक्शन कमीशन को पैसा आया हो ना आया हो, ये डेफिनेटली इंडिया में पैसा आया है। अब मैंने एनजीओ बनाया, मैं आपको बताता हूं काम कैसे होता है। मैंने एक एनजीओ बनाया, आपको अधिकार है बनाने का, मुझे भी अधिकार है बनाने का। मैंने एक एनजीओ बनाया, ठीक है जी। और मैं एनजीओ बनाने के बाद साफ सीधी बात है, मैंने बोला कि यार देखो सुनो, ऐसा है कि हमारा एनजीओ करेगा क्या। जैसे कोई एनजीओ कहता है कि हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, कोई कहता है महिलाओं के लिए हमने एनजीओ बनाया है, कोई कहता है साहब हमने किसी चीज के लिए एनजीओ, कोई हमारा काम है ऐसा। हम कहते नहीं साहब, भारत में जो इलेक्शन का मामला है ना वो बड़ा गड़बड़ है यार, तो हम इलेक्शन के मामले को ठीक करेंगे, इसका हमारा एनजीओ बन गया। हमारा एनजीओ, कुछ पैसे दिए, किसी ने आपका एनजीओ बनवा दिया, वो बन जाता है आराम से। एक बार आपका एनजीओ बन गया, फिर आप एनजीओ के अंदर फंड ले सकते हैं। उसमें भी एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें भी ऐसा खुला खेल नहीं है, लेकिन उस फ्रेमवर्क के तहत फिर आप एनजीओ में फंड ले रहे हैं। आपने एनजीओ में फंड दिया, उस एनजीओ ने फंड फिर खर्च करा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपने वो फंड भेजा था। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए अप्रैल 6, 2024 का आर्टिकल है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था कि चाइना प्लान्स टू डिसरप्ट इंडियन इलेक्शंस यूजिंग एआई। चाइना ने भी यही काम करा था। इसने तो बोला था प्लान्स, उन्होंने एक्चुअली करा। चाइना ने कुछ भी आप शुरू कर दीजिए ना, आप किसी की आवाज में कोई एआई वाला वीडियो निकाल के बोल दीजिए, ठीक है। ये करने वाली है सरकार, बस चुनाव जीत जाए, बस सरकार चुनाव जीती और फिर देखना। यहां तक मैंने सुना है पढ़े लिखे लोगों से, लोग इतना कंफ्यूज हो गए पढ़े लिखे लोगों से कि अगर मोदी चुनाव जीत गया ना तो मोदी के घर पे एक और संविधान की कॉपी रखी है। जिस दिन मोदी गया शपथ लेने के लिए, उसके बाद सीधा अपने घर जाएगा, संविधान की कॉपी लाएगा और बोलेगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को कि बेटा ये तुम्हारा नया संविधान है, पुराना वाला। ऐसी लोग, पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं यार, पढ़े लिखे लोगों ने। आप समझ लीजिए कितना कंफ्यूजन डालते हैं ये देश। क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा होता क्यों दोस्तों। ऐसा है ना कि भारत को फलते फूलते देखना है सबकी बात नहीं है। बहुत कम देश हैं जो खुशी खुशी कहते हैं यार कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, आप भी बढ़ो हम भी बढ़ते हैं, दोनों साथ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं,
मेरा बढ़ना काफी नहीं है, आपका गिरना भी जरूरी है। मेरा मजा कब आएगा? मुझे जब मैं बढ़ूंगा और आप नहीं गिरेंगे, उल्टा आप गिर जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंड हियर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक जेन्युइन केस जो इंडिया में हुआ था। ये 1-1.5 साल पहले हुआ था और इस केस ने जड़ें हिला के रख दी थी। जेन्युइन केस है। ट्रंप ने जो बोला ना, इसके ऊपर तो बहस होगी, अभी पार्लियामेंट में भी बवाल होगा, जब होगा वो बात की बात है। मैं आपको जेन्युइन केस बताता हूं किस तरीके से भारत में ये आप समझ लीजिए केस स्टडी सुना रहा हूं मैं आपको, और ये बात जरूरी है कि आप ध्यान से इसको सुने। ये देखिए साहब दोस्तों, ये है कि न्यूज क्लिक नाम की एक कंपनी थी। ये जाके आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, राइट? आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़िए, फिर आप कमेंट्स में लिखिएगा। न्यूज क्लिक नाम की एक कंपनी थी। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बोला है कि न्यूज क्लिक और उसके फाउंडर प्रबीर पुरकायस्ता ने वेल नोन टैक्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल करी। रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 91 करोड़ विच वॉज लेटर यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। 91 करोड़ इन लोगों ने पाए। ये कहां से पाए? ये देखना पड़ेगा। ये पाए कहां से पैसे भाई? 91 करोड़ रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं है। प्रबीर पुरकायस्ता, ये है प्रबीर पुरकायस्ता। यूज्ड टू मैनेज ओन कंपनीज पीपी न्यूज क्लिक स्टूडियो एलएलपी एंड पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। ये बंदा प्रबीर had business relations with many companies, namely Indian, G-Span, India Limited, Tricontinental Research Services। ये फॉरेन कंपनीज यूएसए में वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स, द जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, द ट्राइकॉन्टिनेंटल लिमिटेड यूएसए एंड द पीपल सपोर्ट फाउंडेशन ऑफ यूएसए। ये नेवल रॉय सिंघम कौन है? ये दोस्तों श्रीलंकन है जो बाद में अमेरिकन सिटीजन बन गया। ये नेवल रॉय सिंघम है। Prabir emailed Neville on 29 June 2016 with the subject social media groups in India, in which Prabir asked Neville to create a group for data collection and another to propagate social media. These were to be located outside India. यानी कि इसको पैसा दिया और इसको ईमेल लिखी 29 जून 2016 को, और ये बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ भारत के बाहर जाके सोशल मीडिया के ग्रुप्स बनाओ। यानी कि उसका सर्वर बाहर हो, सब कुछ बाहर हो, उसका लोकेशन बाहर हो, और बाहर से भारत के अंदर तुम ये प्रेशर डालने की कोशिश करो थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, क्यों करा इन्होंने और किस किस चीजों पे इनका इंपैक्ट आया? दोस्तों हुआ ये काफी पहले की बात है, 9 साल पहले की बात है। 15/9/2016 में प्रबीर पुरकायस्ता का नाम लिया था ना मैंने, प्रबीर पुरकायस्ता, उसने एक आर्टिकल शेयर करा नेवल के साथ ईमेल पर। आर्टिकल को 17/9/2016 को डेट करा गया, 17/9/2016। यहां पे कॉल वुड बी गिवन फॉर सपोर्टिंग अ मास मूवमेंट इन द टिपिकल माओइस्ट स्टाइल। एक मास मूवमेंट, आप पैसा दो और लोगों को बोलो कि तुम्हारे साथ गलत करा गया है, तुम खड़े हो जाओ और भारत के खिलाफ तुम विद्रोह करो। ये he mentioned about a strategy that can unite broadest section of people to spread their propaganda। इसने बोला कि लोगों के मन में कलेश डालो, ठीक है, लोगों के मन में कलेश डालो और इस्तेमाल करो पैसा। 91 करोड़ की जो मैंने बात बताई थी, यहां पे दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड वर्किंग पीपल, इन सबको इकट्ठा करो। प्रबीर ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट दादरी मर्डर ऑफ इखलाक का जो मर्डर था उसके बारे में बात करो। दिस वॉज टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ स्ट्रगल्स। Another email dated 19/9/2016, Neville sent to Prabir following his email on 17/9 and told him they will work on 7 themes to push left ideology globally। ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी। अब आप बोलेंगे कि साहब अमेरिका में पूरा मामला है, ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी, अमेरिका तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, ये लेफ्ट की यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भारत में कैसे आ रही है? ये देखिए साहब, व्हाट इज द ऑल्टरनेट विजन ऑफ सोसाइटी, न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग क्लास, इसके ऊपर काम करो। एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन द पोस्ट न्यू लिबरल एरा, इसके ऊपर काम करो। हाउ दे बिल्ड कार्डर एंड ब्रॉड मास ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हाउ दे इफेक्टिवली अलाई विद सेपरेटिस्ट और आइडेंटिटी मूवमेंट्स। ठीक है जी। हेजेमॉन कल्चर, हाउ डू दे बिल्ड पावरफुल पार्टिजन पॉपुलर मीडिया सेंटर्स एंड यूज सोशल मीडिया इन आवर स्ट्रगल्स ऑफ प्रिंट एंड टीवी। And internationalism, how do they allocate their energies between connecting global popular movements? यानी कि भारत कुछ नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं है, कोई देश कुछ नहीं है। वर्किंग क्लास को पूरी दुनिया में यूनाइट करो। तुम एक हो, वर्किंग क्लास का एक अलग से नेशन है, तुम सब लोग यूनाइटेड हो जाओ। तो दोस्तों शुरुआत करी इन्होंने मैप टेम्परिंग से, भारत के नक्शे के साथ
खिलवाड़ करा इन लोगों ने। प्रबीर पुरकायस्ता ने क्वेश्चनड इंडियाज इंटेग्रिटी, डिपिक्टिंग इंडिया विदाउट कश्मीर इन देयर न्यूज बुलेटिन एंड ऑल्टरिंग द मैप टू इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। यह करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि आपने भारत के अंदर एक डिजिटल मीडिया हाउस बनाया, ठीक है ना, आपने डिजिटल मीडिया हाउस बनाया, आपके 8-10 एम्प्लॉइज हैं, आपके 2-3 कैमरा हैं, 1-2 लोग हैं जो खबर पढ़ते हैं, और धीरे 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 आपकी फॉलोइंग बढ़ गई। पहले आपकी फॉलोइंग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, धीरे धीरे 4-5 साल के अंदर आप देखेंगे कि 5-10 लाख लोग आपको फॉलो करना शुरू, और 5-10 लाख लोग कम नहीं होते। आपकी आइडियोलॉजी वाले लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। न्यूज क्लिक एक ऐसा ही वेंचर था, ठीक है। तो इन्होंने 2 चीज करी। इन्होंने 2016 में दिखाया इंडिया विदाउट कश्मीर, और बोला कि अरुणाचल प्रदेश वो चाइना का हिस्सा है, और ये दिखाने लगे ये लोग कि साहब ये तो चाइना का हिस्सा है, हम तो इसी प्रकार से इन सब चीजों को दिखाएंगे। प्रबीर डिड दिस थ्रू वन ऑफ न्यूज क्लिक्स कार्टोग्राफर्स हु यूज्ड QGIS, क्वांटम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एक कार्टोग्राफर वो होते हैं दोस्तों जो मैप बनाते हैं, जो नक्शे बनाते हैं। तो इन्होंने एक नक्शे वाले को बनाकर, नक्शे वाले को लेकर, जो नक्शा कार्टोग्राफर बनाता है, उससे बोला कि भाई एक काम कर, तू एक दूसरा नक्शा बना, बेहतरीन नक्शा बना, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। क्वांटम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मैप्स प्रोड्यूस करने का ओपन सॉफ्टवेयर है, उसका ये एक्सपर्ट था। तो ये बंदा आया और इसने मैप बनाया भारत का, जिसमें कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला गया और अरुणाचल प्रदेश पूरा चीन के साथ चला गया, और इस नक्शे को न्यूज क्लिक के थ्रू प्रोपोगेट करना शुरू करा। अब क्या होता है गूगल में कि अगर एक किस्म का मैप आप प्रोपोगेट करना शुरू कर जाते हैं, गूगल का एल्गोरिथम उसको पकड़ लेता है, और जब आप सर्च करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सर्च में वो आड़ा टेढ़ा गंदा गलत मैप आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। They plan to pay Oxford cartographers to redo the basic maps with new data inputs. In an email dated 16/1/2020 from D. Raghunandan to Prabir Purkayastha, they plan to counter the idea of bullet train, smart cities and Ayushman Bharat. समझ गए आप? इस तारीख को मेल लिखेगा ये दोस्तों, और फ्रॉम डी रघुनंदन टू प्रबीर पुरकायस्था। उन्होंने बोला कि बुलेट ट्रेन भारत को क्यों चाहिए। तो अचानक आपने देखा कि सोशल मीडिया में, मैं किसने लिखी, किसको लिखी, किस डेट को लिखी, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक सोर्स ने मुझे चुपके से कान में बताया रात के अंधेरे में, नहीं, इसने इसको बोला, इस तारीख को बोला ईमेल लिख के, ठीक है भाई। ये इन्होंने बोला, और बोला कि जो आइडिया ऑफ बुलेट ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन बन रही है, पहले बताओ कि हमें बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए। तो आपने अचानक देखा कि टेलीविजन में बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्या वो, आखिर ये बुलेट ट्रेन चाहिए क्यों, भारत में भुखमरी है, भारत में लोग भूखे सो रहे हैं और इनको बुलेट ट्रेन बनानी है, भारत में ये नहीं है, भारत में वो नहीं है, बुलेट ट्रेन क्यों बनानी है। अचानक यहां पे मीडिया में एक गाना लोग गाने लगे, सोशल मीडिया पे बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए, बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए। ये सारा का सारा एक सिस्टम शुरू हो गया भारत में। स्मार्ट सिटीज, आपके शहर इतने गंदे हैं, कई नलों में पानी नहीं आता, आपको स्मार्ट सिटी क्यों चाहिए, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और आयुष्मान भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ऑन 19/2/20 19/2/2000 बीच संजीव कुमार ने ईमेल करा प्रबीर को, गीता हरिहरन को और सेवरल अदर्स विद द सब्जेक्ट 1 फरवरी हम देखेंगे बैठक के फैसले, व्हिच वाज अ प्लान टू अपोज CAA। यहां पे भाई साहब आ जाता है CAA। आपको पता है CAA क्या है? वही शाहीन बाग वाला मामला, ठीक है जी। Prabir's team and News Click were also members of the controversial groups like Delhi Protest Solidarity Group, whose associates have been found involved in Delhi riots. 2019-2020 में जो दिल्ली में फसादात हुए थे, दंगे हुए थे, उसमें ये लोग शामिल थे, इनके मेंबर्स। अब दोस्तों यहां पे ये हुआ कि जो अमित चक्रवर्ती था, ये HR देखता था इसकी कंपनी के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सरकार के साथ मिलकर अप्रूवर बन गया और इसने न्यूज क्लिक के खिलाफ प्रबीर पुरकायस्था और नेवल रॉय सिंघम के खिलाफ इसने गवाही दे दी। प्रबीर यूज्ड टू रिसीव इलीगल फंड्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ओन्ड बाय नेवल रॉय सिंघम। यानी कि प्रबीर पुरकायस्था, नेवल रॉय सिंघम प्रबीर पुरकायस्था को पैसे देता था अलग अलग कंपनियों से। आउट ऑफ इलीगल फंड्स रिसीव्ड बाय प्रबीर सिंस 2019 he transferred approximately 36 लाख रुपए into the account of अनूप चक्रवर्ती, who is Amit's brother। इसका भाई था अनूप, इसके अकाउंट में पैसे डाले भाई, अनूप के अकाउंट में, with the understanding that Prabir would take back the money from Amit in cash। यानी कि पैसा घुमा रहे थे ये, मैं आपको चेक से पैसा दूंगा, धीरे धीरे बैंक से निकाल के मुझे कैश दे देना। With this Prabir funded Delhi riots। जो दिल्ली के फसाद थे इस पैसे से फंड हुए। Prabir gave this money to Anand
Mangnale with the directions to give it further to Sharjeel Imam for inciting the Delhi riots of 2020. Some amount from the funds was also given to SFI activist Anusha Paul and Pawan Kulkarni to instigate protest and create violence during CAA and RC protest. ये देखो साहब, ये सब पैसा आप देखेंगे और यहां पे नेवल रॉय सिंघम डायरेक्टेड प्रवीण टू स्टार्ट अ कैंपेन इन राइटिंग आर्टिकल्स. यहां पे आर्टिकल लिखो आप और बोलो कि साहब यहां पे फसाद हो रहा है, यहां पे दंगे हो रहे हैं, सब लोग फंस जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे. इस तरीके से देश में आप अराजकता फैलाओ. एंड पीपल अवॉइड टेकिंग इंडियन वैक्सीन्स. अच्छा, जब लोग वैक्सीन नहीं लेंगे लोग मर जाएंगे और मेनी पीपल वुड डाई एंड डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड टेक रूट एंड देयरफॉर सिविल वॉर. यानी कि इंडियन वैक्सीन डायरेक्टली ये सिविल वॉर तक सिचुएशन आ जाएगी. ड्यूरिंग फार्मर एजिटेशन प्रबीर ऑल्सो प्रोवाइडेड फंड्स टू सपोर्ट फार्मर एजिटेशन. किसान आंदोलन जो अन्नदाता थे हमारे, यहां से टू गेट ब्लॉक बाय फार्मर्स एंड एसेंशियल सर्विसेज टू बी डिसरप्टेड. आप एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट कर देंगे जिससे वायलेंस हो जाएगा और एनआरकी हो जाएगी दिल्ली एनसीआर में. ठीक है साहब. तो ये लोगों ने बातचीत की शुरुआत करी. दोस्तों यहां पे माओइस्ट की फंडिंग करी गई. बोला, अमित ने बताया, जो अमित चक्रवर्ती था इनका एचआर वाला, उसने बोला कि फंड्स वर गिवन बाय नेविल वर आल्सो हैंडेड ओवर टू माओइस्ट एक्टिविटीज ऑफ गडचिरोली टू हुम ही कैन आइडेंटिफाई. कह रहा है मैं पहचानता हूं, मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकता हूं. कश्मीर सेल. प्रबीर ऑल्सो फॉर्म्ड अ कश्मीर सेल हेडेड बाय सन प्रतीक पुरकायस्ता टू क्रिएट रिवोल्ट इन कश्मीर. कश्मीर में रिवोल्ट के हालात, लोग जिसको कहते हैं गदर पे उतर आए, सड़क पे आ जाएं, बगावत कर दें स्टेट के खिलाफ. राइट. एंटी नेशनल एलिमेंट्स आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. प्रबीर ऑल्सो फंडेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड पाक स्पॉन्सर्ड कश्मीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. इन सबको इसने फंड करा. इसको करोड़ों रुपए के फंड मिले हैं. ये सैलरी तीस्ता सितलवाद एज FCRA ऑफ तीस्ता वाज स्टॉप्ड ड्यू टू सम लिटिगेशन. ये ऐसा कहा गया है कि ये देता था इसको. प्रबीर मेड पेमेंट्स टू तीस्ता सेतलवाद हस्बैंड Javed Anand, daughter Tamara, her son Jobran and other staff members. Amit confirmed that in September 2017 he met in Spain along with Vijay Prashad, members of propaganda department of Chinese Communist Party. ठीक है जी. अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा हूं ये सारी की सारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, सारी की सारी. ठीक है ना. मैंने सिर्फ डॉट्स जोड़े हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं कोई गया था दूरबीन लेके ना. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मीडिया. मैंने सिर्फ डॉट्स जोड़े हैं और मैंने आपको पूरी कहानी पिरो के बताई है. जो कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप कि जो बाइडेन कहता है $21 मिलियन दिए इंडिया में, ओ भाई चाइना भी पैसा दे रहा है. चाइना ने कई 100 करोड़, हजारों करोड़ खर्च कर दिए कि भारत में मामला अनसेट. जब भी आप देखें मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले एक खास किस्म का गाना सब लोग गाएं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टीवी पे, आप समझ लेना इनकी जेब में पैसे गए हैं. एक खास किस्म का गाना और सबकी स्क्रिप्ट होगी एक होगी, उनके सेंटेंसेस मैच कर रहे होंगे, वर्ड्स मैच कर रहे होंगे. ठीक है ना. सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है. डेमोक्रेसी में आपको करना चाहिए. ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका धर्म है, आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है सरकार से सवाल पूछना. लेकिन जब सब लोग एक ही गाना गाएं एक साथ तो समझ लेना भाई इनको दर्द हुआ है बहुत ज्यादा. After ED raid on NewsClick in 2021, Prabir and Neville Roy opened DigiQuanta with Kiran Chandra so that they could continue getting Chinese funds. Neville Roy Singham also owned a company, ThoughtWorks, which he sold in August 2017 after the direction of Chinese Communist Party, and he invested this money in People Support Foundation and Worldwide Media Holdings. ये दोस्तों पूरी की पूरी कहानी है. ठीक है. This is the complete story. ये किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके से फंडिंग होती है. और जो बोला है ना डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ नहीं बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने गलत नहीं बोला. फंडिंग ऐसे होती है. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया न्यूज़ क्लिक का. इस कंपनी का ना ध्यान से देखना, ही ये कंपनी न्यूज़ क्लिक जिसने चाइना से फंड लिए थे और भारत के अंदर फार्मर एजिटेशन हो, आपका कश्मीर में स्टोन, सब कुछ, और कई सालों से काम कर रहे थे. अब जाके इनके ताले लगे हैं. ठीक है दोस्तों. एंड एवरीबडी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है, लिंक क्लिक करिए और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास को ज्वाइन कीजिए. पहले 1500 के लिए एकदम फ्री. बस आज का इतना ही था मेरा वीडियो. पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.